चलिए देखते हैं हम तंत्रिका तंत्र को। तो तंत्रिका तंत्र में पहले इसके थोड़े से नोट्स देख लेते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं अर्थात एक्सॉन्स एवं डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं, जिन्हें युग्मानुबंध या सिनैप्सिस कहते हैं। संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाएं सेंसरी और एफेरेंट न्यूरॉन्स संवेदांगों से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती है। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं मोटर और एफिशिएंट न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियान्वयन या अपवाही अंगों से जोड़ती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क यानी ब्रेन तथा मेरुरज्जु या सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। यह तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएं आती है जो पूरी शरीर में जालवत फैली होती है, जिसके अंतर्गत क्रैनियल तथा स्पाइनल तंत्रिकाएं आती है। क्रैनियल तंत्रिकाएं क्रैनियल नर्व्स मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। सुषुम्नीय या स्पाइनल तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व्स मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं होती है। इनमें से पहली, दूसरी तथा 8वीं जोड़ी संवेदी होती है तथा शेष मिश्रित यानी संवेदी तथा चालक होती है। मनुष्य में 31 जोड़ी सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है। ये हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, त्वचा, ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना या मेरुरज्जु से जोड़ती है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन या राबनेस फैलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, जिससे प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेडुला में भोजन निगरण, स्वेलिंग, उल्टी, वोमिटिंग, हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीटिंग की दर एवं प्रबलता, खांसने यानी कॉफिंग, छींकने यानी स्नीजिंग इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में यह बहुत बड़ी पूरी मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण मेरुरज्जु या कशेरुकी रज्जु स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां अबंधित तथा अनुबंधित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम तुरंत पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। मानव सहित अधिकांश स्तनधारियों तथा पक्षी नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप सर्दी या गर्मी में एक समान रहता है। मनुष्य के शरीर का तापमान औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट अर्थात 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का ताप 310 केल्विन होता है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है तथा यह भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है। अतः यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। अब प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग। कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो ये 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में से 31 जोड़ी पेयर्स तंत्रिकाएं निकलती है, जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, त्वचा, श्रवण, ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती हैं। शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिनकी संख्या 12 होती है। मस्तिष्क जिम्मेदार है तो देखिए सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। मॉड्यूला पश्च मस्तिष्क का भाग है जो ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है तथा हृदय गति, रक्तस्राव आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो देखिए, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही बात है ये। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ये स्पाइनल कोड में है। स्पाइनल कोड को बोलते हैं हिंदी में कशेरुक रज्जु। शरीर में प्रत्यावर्ती क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों यानी स्टिम्युलस को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियों आबंधित अनकंडीशनल तथा अनुबंधित कंडीशनड होती है। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारे पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो देखिए, मस्तिष्क में कोई दर्द नहीं होता है। मस्तिष्क सभी दर्द का केंद्र है, लेकिन वहाँ खुद में कोई दर्द नहीं होता है। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द गणिकाओं का अभाव होता है। पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं दिमाग में, लेकिन वो सबका नियमन वही करता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ये होती है सेरिब्रम में। सेरिब्रम अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो मनुष्य अपनी जो है ना वो याददाश्त खो देता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। मानव शरीर का तापक्रम, तो ये न जाड़ों में घटता है और न गर्मियों में बढ़ता है। हमेशा एक समान रहता है। कितना रहता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, भले कितनी ही सर्दी अथवा गर्मी क्यों ना हो। शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च तापक्रम को तो दूसरे भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने का कार्य करता है। जब शरीर का तापक्रम उच्च होने लगता है तो नियंत्रण केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है। इस संदेश के कारण पसीना बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पसीना शरीर का ऊष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ने से रोकता है। जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रण केंद्र अपने संदेश द्वारा उपापचय तथा पेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था कर देता है और तापक्रम स्थिर बना रहता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो ये करता है हाइपोथैलेमस। मनुष्य शरीर का तापक्रम साधारणतया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क को हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? ये अवस्थित होते हैं हाइपोथैलेमस में। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम होता है तो ये होता है, देखिए 98.6 होता है। ये कहीं दिख नहीं रहा है। तो 1861 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रिनहोल्ड अगस्ट उंडरलीच ने 1,00,000 व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद घोषित किया था कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापक्रम औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट अर्थात 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का ताप 310 के होता है। देखिए, ये औसत है। हो सकता है किसी व्यक्ति में ये कुछ पॉइंट ऊपर या कुछ पॉइंट नीचे हो। और अभी एक लेटेस्ट रिसर्च ने बताया है कि ज़्यादा लोगों का एसी इस्तेमाल करने से लोगों का इसके जो टेम्परेचर है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब करीब नीचे घट गया है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है तो यह 37 डिग्री सेल्सियस है। ये मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो देखिए, ये जो है ना उल्टी, ये है मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा।
तो मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन या रॉबिन्स फैलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा आता है, जिससे प्रायः मॉड्यूला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह ऊपर की ओर पोंस तथा नीचे की ओर सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। यह भोजन निगरण की दर एवं प्रबल खांसने यानी कफिंग, छींकने, स्नेजिंग इत्यादि का नियंत्रण नियमन केंद्र होता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।